हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण यार। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिकल व्यू की बात करेंगे। प्रैक्टिकली बात करेंगे क्या क्या हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मुझे इसमें प्रैक्टिकली पढ़ना है। तो हम लोग जो रेक्टिफिकेशन जो एरर करते हैं ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर करते हैं वो जनरली 3 प्लेस पे करते हैं। 3 प्लेस मतलब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहला हम किस स्टेज पे करते हैं? तो पहला स्टेज है बिफोर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दूसरा स्टेज है क्या? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एक तो हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और तीसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद भी हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। रेक्टिफिकेशन जो हम करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में हम लोग को, इस स्टेजेस में हम लोग को रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो लेट्स हम लोग आप सीखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशंस करेंगे एवरी स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं वन साइडेड ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ वन साइडेड एरर। इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ वन साइडेड एरर। यहाँ पे क्या था? वन साइडेड एरर के केस में क्या था? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हम लोग आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट लास्ट में डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, बस लास्ट में बताऊंगा कि जो नॉमिनल अकाउंट होगा उसके प्लेस पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन पहले करते हैं दो का। एक तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पे प्लीज़ फोकस करना। वन साइडेड एरर, अगर वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो वर्ड यूज़ करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, टू और बाई यूज़ करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में हम लोग कभी भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। इसको रेक्टिफिकेशंस करने के लिए ओनली टू और बाई का ही यूज करेंगे। चलते हैं हम लोग सबसे पहला बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में क्या रहा है। चलो इसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, क्या कर रहा है? बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन is made by giving explanatory notes। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या देंगे? यूज करेंगे, यूज द वर्ड टू और बाई, यूज द वर्ड टू और बाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ
वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स देंगे 2 और 5 का, ठीक है। इसमें हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है ना। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। बहुत ही इजी है, इस फोकस करना। स्टेप 1, स्टेप 1 में देखेंगे कि मेरा किस नेचर के अकाउंट में गलतियाँ हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई बाय द नेचर ऑफ अकाउंट in which error is occurred। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ द अकाउंट में गलतियां हुआ है। तो ये जो नेचर ऑफ अकाउंट होगा, नेचर ऑफ जो अकाउंट होगा या तो वो डेबिट नेचर का होगा या फिर क्रेडिट नेचर का होगा। डेबिट नेचर का मतलब, डेबिट नेचर का मतलब ऑल एक्सपेंसेस या एसेट्स। यही दोनों चीज़ जो होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेज या एसेट्स, ये तीनों चीज़ है जो हमारा डेबिट नेचर का अकाउंट्स होता है। और क्रेडिट नेचर का अकाउंट्स क्या होता है, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, या ये मेरा क्रेडिट नेचर का। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि किस नेचर ऑफ अकाउंट में गलतियाँ हुआ है। तो स्टेप 1 में आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है ना। स्टेप 2 में देखेंगे कि रीजंस क्या है गलती होने का। स्टेप 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 2 में देखेंगे वी कंसीडर रीजन ऑफ एरर। रीजन ऑफ मतलब क्या गलतियां किस रीजन से हो, या तो जो रीजन हुआ है, पहला रीजन हो सकता है क्या कि जो गलतियां हुआ है वो अंडर कास्ट हुआ है या फिर ओवर कास्ट हुआ है। जैसे अंडर कास्ट का मतलब क्या, जैसे अंडर कास्ट में लिख रहा हूं परचेज बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। देखो ये क्या है, वन साइडेड एरर है। परचेज बुक अंडर कास्ट लिखा गया कितना से, 100 रुपये से। सबसे पहले बोला था कि आइडेंटिफाई करो नेचर, कि किस नेचर के अकाउंट्स में गलती हुआ था। देखो परचेज अकाउंट, जो परचेज बुक होता है या परचेज अकाउंट होता है, कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है, ठीक, क्लियर है। अब ये अंडर कास्ट हुआ है को ओवर कास्ट था, रीजन पता लगाओ कि ये मेरा अंडर कास्ट हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि रीजन कंसीडर करो कि क्या रीजन है। तो यहाँ पे जो डेबिट नेचर का अकाउंट है वो क्या हुआ है, अंडर कास्ट हो, या फिर अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं सेल्स बुक ओवर कास्ट ऑफ ₹100। अब यहाँ पे देखो कौन सा नेचर है, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। और क्रेडिट नेचर का अकाउंट, क्रेडिट नेचर के अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट नेचर के अकाउंट में ओवर कास्ट हुआ है, ओवर कास्ट हुआ है। पहला स्टेप समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन से मेरा गलती हुआ है, या तो ओवर कास्ट हुआ होगा या फिर अंडर कास्ट हुआ होगा वन साइडेड एरर में। अब ओवर कास्ट या अंडर कास्ट होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे परचेज बुक अंडर कास्ट हुआ है। तो सोचो अगर परचेज बुक अंडर कास्ट मतलब कम लिखा गया 100 रुपया से, अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब सोचो परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब इसको कम लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अगर डेबिट नेचर के आइटम को अगर हम और डेबिट कर दें तो रेक्टिफाई हो जाएगा। जैसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक, परचेज अकाउंट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखना था मुझे परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, परचेज बुक की जो परचेज बुक बनाएंगे है ना, परचेज सबसे पहले तो देखते हैं परचेज बुक, ठीक। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्या, परचेज बुक। परचेज बुक में सारा चीज़ लिखे थे कि किस किस से मैंने परचेज किया, और लेट से यहाँ पे आया 10,000, ठीक। अब ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा परचेज अकाउंट में, ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा परचेज अकाउंट में। अब परचेज अकाउंट में डेबिट नेचर का आइटम है, लिखना चाहिए था 10,000, लिख दिया 1,000 गलती से। अब देखो परचेज बुक में क्या लिखा, परचेज बुक में ये परचेज बुक अकाउंट में क्या लिखा, अंडर कास्ट लिखा, कितना से कम लिखा, 9,000 से कम लिखा।
अब देखो डेबिट नेचर आइटम को बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर मैं 9000 ऐड कर दूं, मतलब तो 9000 और लिख दूं, 9000 और डेबिट कर दूं तो रेक्टिफाई हो जाएगा। मतलब मुझे कितना लिखना था, 10,000। सिंपल वही करना है आपको, सिंपल वही करना है। अगर डेबिट नेचर के आइटम में, डेबिट नेचर के आइटम अगर कम लिखा गया, अंडर कास्ट लिखा गया, क्या लिखा गया, अंडर कास्ट लिखा गया, ठीक, डेबिट नेचर का आइटम अंडर कास्ट लिखा गया, तो इसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करना। डेबिट नेचर का आइटम कम लिखा गया तो इसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे। उसी टाइप से क्रेडिट नेचर के आइटम कम लिखे गए, क्रेडिट नेचर का आइटम कम लिखा गया, अब इसको भी मुझे बढ़ाना है। तो सिंपल, क्रेडिट नेचर आइटम कम लिखा गया तो बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होप सो आप लोग को क्लियर। उसी टाइप से पहले डेबिट नेचर के आइटम को ज़्यादा लिखा गया, मतलब ओवरकास्ट लिखा गया, ठीक। अब बताओ डेबिट नेचर के आइटम को ज़्यादा लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डेबिट नेचर के आइटम को ज़्यादा लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब बताओ डेबिट नेचर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा लिखा गया कि मतलब लिखना था 1000 और लिख दिया कितना, 10,000। अब इसको रेक्टिफाई करना है, 1000 पे लाना है। तो अब बताओ इसको कम करने के लिए मैं अगर क्रेडिट में 9000 लिख दूँ तो रेक्टिफाई हो जाएगा, बोलो। अगर 1000 के बदले लिखा गया कितना, 10,000, ओवरकास्ट लिखा गया, कितना ओवरकास्ट, ओवरकास्ट कितना लिखा है, 9000 से ज़्यादा लिखा गया है ना, 9000 से ज़्यादा लिखा गया। तो डेबिट नेचर आइटम ज़्यादा लिखा गया, उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रेडिट में लिख दूंगा तो मेरा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, डेबिट नेचर अगर ज़्यादा लिखा गया, ओवरकास्ट लिखा गया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए मुझे घटाना होगा, और घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट नेचर आइटम को क्रेडिट करना होगा। उसी टाइप से क्रेडिट नेचर आइटम ज़्यादा लिखा गया, ठीक, क्रेडिट नेचर आइटम ओवरकास्ट लिखा गया। अब इसको क्रेडिट नेचर का आइटम को क्या करना है, घटाना है। अब बताओ क्रेडिट नेचर के आइटम को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यही सिंपल लॉजिक है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट आते हैं, टू और बाई कैसे यूज़ करेंगे, है ना, रेक्टिफिकेशन के लिए टू और बाई कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या यूज़ करते हैं, टू, डेबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, टू, और क्रेडिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाई। ये चीज़ आपको। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी गलती हो गया है जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। जहाँ पे भी मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, है ना, वन साइडेड एरर के लिए, तो वन साइडेड एरर में मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पे रेफर किया डेबिट साइड को टू और क्रेडिट साइड को बाई। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको कंसिडर नहीं करना, आपको सिंपल मैंने आपको करना क्या है, लेजर। जब आप लेजर बनाते हैं तो याद कीजिए, लेजर में क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, डेट वो छोड़ रहा हूँ मैं, डेट पार्टिकुलर्स, लेजर में लिखते हैं जनरल फॉलो अमाउंट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे फिर ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है, ठीक, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो आप जब कोई भी जनरल एंट्री को लेजर में पुट करते हैं, जैसे मान लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट्स से ये मेरा जनरल है सैलरी अकाउंट डेबिट। तो आप सैलरी का जब लेजर बनाएंगे, है ना, जब सैलरी का आप लेजर बनाएंगे तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सैलरी का जब लेजर बनाएंगे तो सैलरी को आप क्या लिखेंगे, देखो जब मैं सैलरी को लेजर बना रहा हूँ, सैलरी का, तो सैलरी का लेजर बना रहा हूँ तो इसको डेबिट साइड में क्या लिख रहा हूँ, टू कैश, क्लियर। तो मैंने यही चीज़ बोला है कि जब किसी का आप लेजर बनाते हैं, जब किसी का आप लेजर बनाते हैं तो डेबिट साइड में क्या रेफर करते हैं, टू, और क्रेडिट साइड में आप उसी चीज़ को लिखते क्या है, बाई। बस यही चीज़ मैंने क्या बताया था आपको, जितना भी क्लास कराया उसमें ट्रायल बैलेंस लिखा था, ठीक है ना। बस आपको इसको रिप्लेस करके लेजर करना है, बस और कुछ भी नहीं। जब इसी देख लो, अगर मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ, है ना, कैश अकाउंट बनाता हूँ तो मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाई सैलरी। तो मैं इसका बात कर रहा हूँ कि डेबिट साइड में क्या होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा। डेबिट साइड में टू का रेफर यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का रेफरेंस यूज़ करते हैं। बस यही थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बाकी सब चीज़ सही। थैंक्स। सिंपल मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, देखो कितना सिंपल। ये तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो गया समझाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या लिखेंगे, लिख रहा हूँ मैं, परचेज बुक
अंडर कास्ट बाई ₹100। मैंने क्या किया, परचेज बुक को अंडर कास्ट किया 100% से कम लिखा। अब इसको तुमको सॉल्यूशंस करना है, रेक्टिफाई करना है। कैसे करोगे रेक्टिफाई? प्लीज़, मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या था, नेचर आइडेंटिफाई। किस में गलती हुआ, किसके बुक में गलती हुआ? तो परचेज बुक में गलती हुआ है। तो परचेज मेरा क्या है, डेबिट नेचर आइटम या क्रेडिट नेचर है? तो परचेज बुक तुमको पता है ये डेबिट नेचर आइटम है, ठीक। तो आइटम आइडेंटिफाई हुआ। रीजन बोला, रीजन क्या था गलती होने का? तो रीजन है अंडर कास्ट। रीजन क्या है? अंडर कास्ट, ठीक। तीसरा स्टेप क्या था कि नीचे रीजन अंडर कास्ट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट नेचर के आइटम को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट नेचर आइटम को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट में बोला ट्रायल बैलेंस जब बनाते हो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो डेबिट के लिए वर्ड यूज़ करते हो टू और क्रेडिट के लिए वर्ड यूज़ करते हो बाई। अब बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेबिट नेचर को बढ़ाने के लिए, डेबिट नेचर के आइटम को बढ़ाने के लिए क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट के लिए क्या यूज़ करते हो, टू, है ना। तो हम लोग इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाई रुपी, बस रेक्टिफाई हो गया। इसी टाइप से आपको रेक्टिफाई करना है, टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाई 100। होप सो आप लोग को समझ में आ गया है। एक दो एग्जांपल और कराते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सेल्स बुक ओवर कास्ट बाई ₹1000। सेल्स बुक ओवर कास्ट लिखा गया 1000 से। तो सबसे पहले मैं सेल्स बुक को आइडेंटिफाई कर लूँगा कि सेल्स बुक मेरा क्रेडिट आइटम है, ठीक। रीजंस क्या है, सेल्स बुक को ओवर कास्ट लिखा मतलब सेल्स बुक को ज़्यादा लिखा गया। तो ज़्यादा लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए सेल्स क्रेडिट आइटम को कम करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और डेबिट के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू, बस हो गया सिंपल, है ना। डेबिट के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू। तो ये रेक्टिफाई हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री में, टू सेल्स बुक ओवर कास्ट बाई ₹1000, सिंपल। होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये वन साइडेड एरर है, ठीक है ना, यह सब वन साइडेड एरर है। अब ज़्यादा नहीं, टू साइडेड एरर को, सॉरी, वन साइडेड एरर ये क्या था, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। मैंने ये जो बताया वन साइडेड एरर, ये क्या था, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हेडिंग लिखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वन साइडेड एरर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर ऑफ वन साइडेड एरर में से ए क्या था, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये सारा ट्रायल बैलेंस का डिटेल बताया कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस तो आपको रेक्टिफाई करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू और बाई का यूज़ करके आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा वन साइडेड एरर को यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। अब बात करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बात कर ले, जिसमें हम लोग टू और बाई यूज़ करके हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। बट अगर मुझे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है और उसको रेक्टिफाई करना है ना, वन साइडेड एरर को आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करना है, हमको उसको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल समझाते हैं। था भाई का सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई रुपी, सेल्स बुक को कम लिखा गया कितना से, 100%। सबसे पहले देखो सेल्स बुक मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस का आइटम है, क्रेडिट बैलेंस कम लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस को ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और बैलेंस ऊपर डेबिट में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 100 रुपया, बीइंग सेल्स बुक रेक्टिफाइड, बीइंग सेल्स होप सो क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है मेरा सेल्स बुक ओवर कास्ट बाई, सेल्स बुक ओवर कास्ट बाई 1000। देखो सेल्स बुक मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ज़्यादा लिखा गया, ठीक। सेल्स बुक मेरा क्रेडिट बैलेंस है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट बैलेंस को कम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट
डेबिट सेंस दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ना। बीइंग सेल्स बुक फाइव, बस यही जनरेशन में लिखना है। बीइंग जो भी है उसको रेक्टिफाई, सेल्स बुक रेक्टी। एक और एग्जांपल लेते हैं ना। परचेज बुक ओवर कास्ट बाई 1000। परचेज बुक क्या क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस क्या लिखा गया, ज़्यादा लिखा गया। बैलेंस को ज़्यादा लिखा हुआ है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट अकाउंट कितना 1, बीइंग परचेज बुक रेक्टिव। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या बताया मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने जो कॉन्सेप्ट्स कराया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वन साइडेड रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपेयरिंग हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे द वर्ड टू और बाई का, है ना। और आफ्टर प्रिपेयरिंग क्या करेंगे, सस्पेंस का। चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर पेज नंबर कितना है, नंबर 1। हम लोग अब इलस्ट्रेशन 1 की बात करते हैं। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर द बुक ऑफ रामायण कंपनी। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसको यूज, मतलब ये जो वन साइडेड, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है अगर वो वन साइडेड एरर होगा, ठीक है ना, या तो मैं उसको और बाई करके रेक्टिफाई करूँगा या फिर सस्पेंस अकाउंट ओपन करूँगा। अब टू और बाई जनरली हम कब करते हैं, बिफोर रेक्टिफिकेशन कब करते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और सस्पेंस कब यूज करते हैं, आफ्टर, जो गलतियाँ हुआ है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सब क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो गलतियाँ हुआ है वो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हुआ है या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी एजम्पशंस मान के बना सकते हैं कि ये जो मेरा गलतियाँ हुआ है वो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हुआ है या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप जनरली इसको आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मान करके ही रेक्टिफाई कीजिए। बट यहाँ पे मैं आपको दोनों बता दूंगा, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफाई करना है और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए टू और बाई यूज करेंगे। सबसे पहले द टोटल ऑफ द परचेज बुक का टोटल अंडर कास्ट लिखा गया। तो परचेज बुक मेरा क्या होता है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कम लिखा गया। अब बताओ डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस कम लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और डेबिट के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के लिए क्या यूज करते हैं और क्रेडिट के लिए बाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं और डेबिट साइड में टू करके रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, टू अंडर कास्ट द परचेज बुक ₹100। आप कैसे भी लिख सकते हैं, या तो वो लिखेंगे टू परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 100 या फिर टू अंडर कास्ट द परचेज बुक ₹100 भी लिखना है, आप लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाई ₹, क्लियर है। ये टू को कॉलम में कर दीजिए। नेक्स्ट रिटर्न इनवार्ड बुक। रिटर्न इनवार्ड का मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड बुक। अब देखो रिटर्न इनवार्ड बुक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर रिटर्न इनवार्ड बुक क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक क्या होता है, बहुत समझते हैं। ठीक, ये मेरा कंपनी है, अगर मैं कंपनी में कोई गुड्स परचेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ और इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, या तो ये जनरली क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है, ये तो सिंपल है,
कोई प्रॉब्लम नहीं कि परचेज रिटर्न है, या इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक क्यों? देखो मेरे कंपनी से ये आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब अगर हम सेल्स कर रहे हैं, किसी को सेल्स कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ से गया थर्ड पार्टी के पास, अब ये थर्ड पार्टी मेरे पास फिर से रिटर्न कर रहा है, तो थर्ड पार्टी मेरे पास रिटर्न कर रहा है, तो मेरे पास गुड्स आ रहा है ना, इसलिए इसको जनरली बोलते हैं सेल्स रिटर्न इनवर्ड वर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। अब बताओ सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है? सेल्स मेरा होता है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स मेरा क्या होता है? सेल्स होता है, सेल्स मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न जो होगा वो मेरा डेबिट बैलेंस होगा। अब बताओ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट 550। सेल्स बुक मेरा क्या है? सेल्स रिटर्न बुक डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को कम लिखा गया, डेबिट बैलेंस को कम लिखा गया। अब इसको बढ़ाना है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे, तो डेबिट के लिए क्या यूज करेंगे? तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं टू टर्न इनवर्ड बुक, टर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाई, टर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाई तो आपको नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट बोल रहा है सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन लगाया है ना, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, कितना? 250 का। डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या रहा है? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन को क्या लिखा? नहीं लिखा गया, मतलब शॉर्ट लिखा गया, कम लिखा गया। डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करेंगे, इसलिए इसको वर्ड क्या यूज करेंगे? डेबिट के लिए क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन, टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, टू ओमिशन ऑफ अकाउंट विल बी बाय ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाई। मेन फोकस आपको ये रहना चाहिए टू और बाई पे, कि किस पे हम टू यूज करेंगे, किस पे बाई यूज करेंगे। प्लीज होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक ना? इसको रब करते जाता हूँ ताकि मैं आपको यहीं पे सारा चीज़ समझा दूँ कि आप कब टू यूज होगा, कब बाई यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू द मोहन हैज बीन ट्वाइस द सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है ना? सैलरी अकाउंट में ट्वाइस, मतलब अब देखो 75 सैलरी मेरा कौन सा बैलेंस होता है? सैलरी मेरा डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट बैलेंस दो बार लिखा गया, मतलब सैलरी जो डेबिट है उसको दो बार लिखा गया, मतलब मेरा डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। दो बार लिखा गया तो मतलब डेबिट बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब इंक्रीज हुआ रेक्टिफाई करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा, और डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बाई। क्रेडिट बाई, आप लिखेंगे बाई ट्वाइस पोस्ट या डबल पोस्ट ऑफ सैलरी, डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी, ठीक, बाई ट्वाइस या डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी ₹70। आपको सिर्फ बस इस पे रखना है कि टू और बाई मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप लोग का क्लियर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 30। टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक। बताओ बिल्स रिसीवेबल बुक का क्या होता है? बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है ना। बिल रिसीवेबल मेरा डेटर का भाई है। टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ द बिल्स। बिल रिसीवेबल डेबिट करना चाहिए था 1500 से, ठीक, डेबिट करना चाहिए था 1500 से, ठीक। अब इसको क्रेडिट कर दिया 1500 से, क्या हो गया? मतलब शॉर्ट तो हुआ ही, मतलब ये कम तो लिखा गया ही, बट डबल अमाउंट से कम लिखा गया। डेबिट बैलेंस
मेरा है वो कम लिखा गया। डेबिट बैलेंस जो बिल सेवल में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस तो कम लिखा गया, लेकिन कम लिखा गया डबल अमाउंट से, क्योंकि जो करना चाहिए था डेबिट 1500 क्रेडिट कर दिया। इस रेक्टिफिकेशन 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डेबिट बैलेंस मेरा कम लिखा गया, रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा, है ना, ज़्यादा करने के लिए और यूज करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, डेबिट बैलेंस कम का लिखा गया। अब इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए डेबिट को डेबिट करेंगे तो इंक्रीज करेंगे कितना से, 3000 से। तो यहाँ वर्ड यूज क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसेबल भी। होप सो आप लोग क्लियर है, और नहीं है तो फिर से मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं आपके पास बैलेंस बीडी है इसमें 100 रुपया। अब कोई चीज़ आपको यहाँ पे डेबिट करना चाहे 100 रुपया से, तो अगर आप डेबिट कर दे 100 रुपया से, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आता है 200। ठीक, लेकिन आपने इस डेबिट को डेबिट ना करके क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया तो देखो आपका बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। तो आपको इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर डेबिट करेंगे तभी तो आएगा ना, रेक्टिफाई होगा। वही तो मैंने किया ना, बिल रिसेबल जो चीज़ डेबिट करना था, बिल रिसेबल 1500 से डेबिट करना था, उसने कर दिया 1500 से क्रेडिट। जब ये डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो अगर यहाँ पे आपके पास बैलेंस होता, मान लेते इसका बैलेंस पहले पहले 1500 पहले था, ठीक, अब 1500 करते तो क्या होता, 3000 होता ना। लेकिन आपने इस 1500 से डेबिट ना करके क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। अगर इसको रेक्टिफाई करना है, आपको फिर से 3000 पे लाना है, यहाँ पे आप 1500 से डेबिट करेंगे तब तो ना, तो यही डेबिट के लिए वर्ड यूज किया क्या ना, टू। अब लेकिन कितना से करना पड़ेगा, 3000 से आपको करना पड़ेगा। होप सो आप लोग को, क्योंकि मेरा बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया है, तो 3000 से आपको डेबिटेड करना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू द हरी। क्रेडिट सेल्स करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हरी टू सेल्स, हरी टू 151। बट कर क्या क्या, ऑल्दो करेक्टली इंटर द सेल्स बुक, सेल्स बुक में सही लिखा गया, मतलब सेल्स में सही लिखा गया कितना, 51। बट कह रहा है हैज़ बीन पोस्टेड 150, मतलब सेल्स में सही लिखा, बट हरी में पोस्टेड कितना कर दिया, 115। अब बताओ हरी का बैलेंस क्या है, डेबिट, डेबिट कितना से शॉर्ट किया गया, 36 से कम लिखा गया। बताओ डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, तो डेबिट के लिए वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आप लिखो रॉन्ग पोस्टिंग होना, टू रॉन्ग पोस्टिंग 30। होप सो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। तो एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री, हरी टू सेल्स, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या किया, सेल्स में तो सही लिखा बट हरी में लिख दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। क्या क्या, ऑल्दो करेक्टली इंटर द सेल्स बुक, सेल्स बुक में तो सही लिखा गया, बट हैज़ बीन पोस्टेड एज 115। पोस्टेड का मतलब जिसका जो हरी अकाउंट है उसमें 115 पोस्ट किया गया। हरी का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, 36 शॉर्ट लिखा गया, 36 कम लिखा गया। तो डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, और डेबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट कह रहा है डिस्काउंट अलॉट टू द सतीश ₹25 हैज़ नॉट बीन इंटर इनटू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब क्या कर रहा है, जैसे डिस्काउंट अलाउ किया सतीश, तो अगर मैं एंट्री बात करूं तो क्या एंट्री होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इस हमको जब पेमेंट करेगा तो मैं एंट्री जनरली क्या करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना, सतीश अकाउंट, ठीक। बट मुझे कैश कितना दिया वो पता नहीं, बट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सतीश मैंने कॉलम में लिख दिया 25, ठीक, 25 और 25। नेक्स्ट कह रहा है कि द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट, सतीश का पर्सनल अकाउंट है, सतीश में तो करेक्टली लिखा गया, सतीश में करेक्टली 25 लिखा गया, बट कह रहा है डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा गया, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। तो डिस्काउंट कॉलम क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट क्या है, शॉर्ट लिखा गया, डेबिट क्या है, शॉर्ट मतलब कम लिखा गया। अब बताओ
डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए, डेबिट बैलेंस क्या लिखा, कम लिखा गया, रेक्टिफाई करने के लिए हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वर्ड यूज़ क्या करेंगे, होप सो क्लियर है। तो एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे टू, है ना, कमीशन ऑफ 25 इन ऑन कॉलम ऑफ। होप सो आप लोगों को ये जितना भी मैंने एंट्री बताया है, जितना भी रेक्टिफिकेशन से बताया आपको, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें फिर से बताइए कमेंट सेक्शन में, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं आपको फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर से बता दूंगा, या आप फिर से एक बार देखिएगा तो होप सो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका ईजी वे बताऊंगा, ठीक है ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं, ये तो मैंने बताया बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन जो कर रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस करें, है ना, आफ्टर ट्रायल बैलेंस करें तो क्या होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे हम रेक्टिफाई कर पाते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक एक को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये मेरा एजम्पशन है, रेक्टिफिकेशन जो हम कर रहे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला क्या रहा है, द परचेज बुक अंडर कास्ट लिखा गया था, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट, कितना, नरेशन में लिखना क्या है, बीइंग परचेज बुक हैज बीन रेक्टिफाइड, बस इतना ही लिखना है, बीइंग परचेज बुक हैज बीन रेक्टिफाइड, बस ये चीज़ आपको, ठीक है। या फिर लिख देना है बीइंग एरर रेक्टिफाई, बीइंग एरर रेक्टिफाई, बस यही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये एंट्री आपने सही बनाया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रिटर्न इन वार्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट, रिटर्न इन वार्ड बुक भी डेबिट होता है, मैंने बताया था, और अंडर कास्ट मतलब रिटर्न इन वार्ड डेड बुक, डेबिट बैलेंस को कम लिखा गया, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा, रिटर्न वार्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म में लिखेगा, शॉर्ट में नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा फुल लिखना है। फिर यहाँ पे भी बीइंग एरर रेक्टिफाई, बस सिंपल, ठीक है। तो आप लिखते जाइए क्योंकि यहाँ पे मैं रब करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है, सम ऑफ 250 of 250 right of the depreciation of machinery has not been debited to depreciation account, मतलब डेप्रिसिएशन मशीनरी पर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया तो एंट्री क्या करेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी 250, ठीक। बट इसने डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा, तो एंट्री क्या होगा, सस्पेंस मशीनरी। ये मेरा लिखना था राइट एंट्री, ये होता, रॉन्ग कर दिया क्या, ये मेरा रॉन्ग एंट्री हो गया। अब देखो मशीन तो सही लिखा है ना, बट डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, या फिर वही लॉजिक लगाते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो कम लिखा गया, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे और डेबिट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपको लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट, ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट, सैलरी में ट्वाइस लिख दी, मतलब लिखना क्या था, सैलरी टू बैंक या कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना लिखना था 75, अब सैलरी अकाउंट में कितना 150, 22 मतलब इसका 150 कर दिया, टू कैश में तो मेरा सही लिखा होगा 75, तो यहाँ पे क्या हो गया सस्पेंस 75 का, क्लियर। अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो राइट एंट्री है उसको अपने प्लेस पे रखेंगे और रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, राइट एंट्री को अपने प्लेस पे लिख, राइट एंट्री मेरा क्या था, सैलरी टू कैश कितना 75, क्लियर। और रॉन्ग एंट्री को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब अपोजिट साइड में लिखते हैं, ये मेरा पूरा रॉन्ग एंट्री है, तो रॉन्ग एंट्री सैलरी यहाँ पे क्रेडिट आएगा से 150 से, कैश मेरा डेबिट होगा से 5 से, और सस्पेंस भी मेरा डेबिट होगा
से 75 से। अब देखो कैश मेरा डेबिट भी, अब कैश क्रेडिट काट देते हैं। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में कैसे बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए शॉर्ट कैसे बनाएंगे। कैश कैश मेरा कट गया, ठीक, कैश कैश मेरा कट गया। अब आते हैं सैलरी। सैलरी मेरा डेबिट में है 175, सैलरी डेबिट में 75, यहाँ पे 150, तो क्रेडिट में मेरा सैलरी कितना बचा, सैलरी क्रेडिट में बता 25। यहाँ पे डेबिट 75 है और यहाँ 150, सैलरी 75 क्या है क्रेडिट में, और सस्पेंस मेरा डेबिट में है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको शॉर्ट में अगर बनाना है बहुत ही ईजी है। सैलरी क्या है वही लॉजिक लगाते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे 4 नंबर, फिर से समझते हैं सैलरी वाला, ठीक है। क्या रहा है क्या, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री सिर्फ लॉजिकल है, आपको कितना जितना लॉजिक लगाओगे उतना इजी समझ में आएगा। अब पेमेंट ऑफ 75 सैलरी, सैलरी मेरा डेबिट बैलेंस होता है, पोस्टेड ट्वाइस कर दिया, मतलब 2 बार लिख दिया, मतलब डेबिट ज़्यादा लिखा गया। अब इस डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो सैलरी को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी कितना से 25 से, और यहाँ पे अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यही मैंने वहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ द बिल रिसीवेबल। समझने की कोशिश करना। कह रहा है द टोटल ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड क्रेडिट ऑफ द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब किया क्या इसने, कह रहा है बिल रिसीवेबल को करना था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अगर मैं राइट एंट्री की बात करूं, राइट एंट्री होता बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा पार्टी है, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना 1500। अब इसने क्या किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया 1500 से, सस्पेंस डेबिट अब हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500। तो देखो एक्चुअल राइट एंट्री होना चाहिए क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो जो भी समथिंग पार्टी का नाम था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो मैंने इसको जूम कर लिया सस्पेंस अकाउंट, ठीक। और यहाँ पे क्या किया इसने, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया कि सस्पेंस बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, तो मेरा डेबिट हो गया। अब क्या करेंगे, राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखेंगे। तो राइट एंट्री मेरा क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1500, क्लियर। और रॉन्ग को क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे। रॉन्ग एंट्री मेरा क्या है, सस्पेंस टू बिल रिसीवेबल, तो अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितना 1500 और 1500। तो आप लिख सकते हैं सिंपल एक लैंग्वेज में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट an amount of 151 for credit sale to the Hari, although correctly entered the sales book, has been posted to 115। मतलब हरी के बुक में कितना पोस्ट किया 150। अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री। राइट एंट्री की मैं बात करूं, क्रेडिट सेल्स किया हरी को, हरी टू सेल्स, हरी टू सेल्स कितना 150। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, हरी टू सेल्स, सेल्स में कितना है 151 तो है, बट हरी में पोस्ट क्या था 115 रुपया। हाँ 100, देखो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा कितना से 36। अगर मैं इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करूँ तो राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखेंगे। देखो राइट एंट्री अपने प्लेस पे रखेंगे, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 151। अब रॉन्ग को रिप्लेस करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो रॉन्ग को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे सेल्स 151 से आएगा डेबिट, यहाँ पे 151 है। सस्पेंस क्रेडिट आएगा, सस्पेंस 36, और हरी 115 से क्रेडिट आएगा, हरी 115 से क्रेडिट आएगा। अब देखो कट रहा है कौन, सेल्स डेबिट में भी या क्रेडिट में भी कट गया, ठीक। हरी 115 151 से डेबिट में है और हरी 115 से क्रेडिट में है, तो हरी डेबिट कितना होगा, हरी मेरा डेबिट होगा 36, 151 डेबिट में था और 115 क्रेडिट में था, डेबिट में आएगा 36 और टू सस्पेंस कितना 36। क्या एंट्री होगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्लीज मैं यहाँ पे तीनों एंट्री बना के बता रहा हूँ। राइट एंट्री क्या होता है ना, फिर सॉरी राइट एंट्री क्या है, ये मेरा राइट एंट्री है, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है, और ये मेरा रेक्टिफिकेशन
तो आप लोग को clear होगा, ठीक है। लास्ट बनाते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, तो डायरेक्टली मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिखा दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो देखो हर अकाउंट डेबिट सस्पेंस आ रहा है कि नहीं, सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखो हर अकाउंट में लिखना था 151, ठीक, हर अकाउंट में कितना लिख दिया 115, तो हर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस शॉर्ट लिखा गया, कितना से 36 से कम लिखा गया। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैंने क्या किया 36 से हरी को डेबिट किया और सस्पेंस क्रिएट कर दिया। शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ और लॉन्ग में भी बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे एंट्री, तो आप लोग को क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट को हम शॉर्ट में ही बनाते हैं। डिस्काउंट अलॉट टू सतीश 25 नॉट इंटर टू डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश फ्लो, बट पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था, तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ द सतीश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ठीक कितना 25। अब कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट में तो एंट्री हो चुका, लेकिन डिस्काउंट में एंट्री नहीं हुआ, तो डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को कम लिखा गया। अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेंस, तो आप लोग को क्लियर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेंस, ठीक है। ये आपका सारा ठीक है, तो ये चीज़ आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ डिटेल में कैसे होगा, पर वो भी देख लेते हैं क्या वो आता है कि नहीं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट 37, ठीक, 25 और 30, डिस्काउंट कॉलम रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, सस्पेंस टू 37 सेंस 30, हाँ 30, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका था बट यहाँ पे नहीं हुआ, सेंस अकाउंट डेबिट टू 37। अब देखो 37 तो मेरा सही है, ठीक है ना, तो 37 यहाँ पे काट देते हैं, तो एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, अकाउंट को अपने राइट प्लेस पे लिखेंगे और सस्पेंस को अपोजिट कर देंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है सब कॉन्सेप्ट्स भी और इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, लोग आपका फ्रेंड है जो फाउंडेशंस में मेरे क्लास के बारे में बताइए, ताकि वो मेरे क्लास का